चौरंगी के जो वरांडे होते थे उसमें बड़ी अच्छी-अच्छी वहाँ पे किताबों की दुकानें थी और सारी अच्छी चीज़ें थी। आज आप वहाँ चल नहीं सकते उस वरांडे में। सर मैं पार्क स्ट्रीट एरिया में रुका हुआ था, शेक्सपियर सरनी पर। उसका नाम वहाँ की शेक्सपियर सरनी करके। हाँ, शेक्सपियर सरनी। मैं हाँ। वहाँ से सॉल्ट लेक की तरफ जा रहा था, तो टैक्सी वाले ने वो गूगल मैप लगा रखा था। अचानक मुझे आवाज़ आई, वो गूगल वाली लड़की बोली, सोहरावर्दी एवेन्यू। मैंने कहा, चौंका मैं। क्योंकि मैं इससे पहले नहीं जानता था, उस दिन से पहले मैं नहीं जानता था कि यहाँ पर आज भी कलकत्ता सोहरावर्दी एवेन्यू रखता है। खैर हम तो बाबर औरंगजेब भी रखते हैं, दिल्ली में रखते हैं, तो कलकत्ता कौन सी मतलब बड़ा अलग हो गया। तो फिर वो बंगाली भाई ही था, मैंने उससे पूछा कि क्या बोला है, क्या बोला है इसने? बोला सोहरावर्दी सरनी है ना, आगे ए वाला रोड है। हमने कहा अच्छा। हमने कहा सोहरावर्दी के बारे में जानते हैं दादा आप? तो उन्होंने कहा हाँ हाँ, टीपू सुल्तान के वंशज हैं। मैंने कहा अच्छा। मैंने कहा और कुछ जानते हैं? तो मैंने उससे पूछा और कुछ जानते हैं सोहरावर्दी के बारे में? तो मैंने कहा कुछ काटना मारना जानते हैं आप उस समय? बोला हाँ हाँ वो तो किया था। मैंने कहा आज भी सोहरावर्दी? और तब उस व्यक्ति ने बताया कि शरद चंद्र महान इतिहास उपन्यासकार, उनके नाम पर एक सड़क थी और ममता बनर्जी के रिजीम में उस सड़क का नाम परिवर्तन करके, मैंने भूल न जाए मैंने व्हाट्सएप पे लिखा है, अब्दुल सलेह या कुछ इस तरह का नाम, उसके नाम पर उस सड़क का नाम किया गया। आप जो पिछला अभी जयपुर में कॉन्क्लेव हुआ था, जिसका थीम ही आपने शत्रुबोध डिसाइड किया था, शत्रुबोधिता शून्य स्तर पर। लेकिन अब अगर कोई ये कहे कि साहब हिंदू मुसलमान पर ये चुनाव भारतीय जनता पार्टी बढ़त ले रही है, नहीं। ये एक नया परिवर्तन मैंने देखा कि बंगाल के विकास के लिए, अराजकता के लिए, गुंडई के खिलाफ, जो डेमोग्राफी का चेंज है उसके खिलाफ, अब बट नेचुरल है कि डेमोग्राफी की चेंज करने में वही जिम्मेदार हैं, तो आप कह सकते हैं कि वो हिंदू और मुसलमान का चुनाव हो रहा है। बिल्कुल एक तरह से जो उस फैक्टर को जैसे ही कंसीडर कर रहा है, तो ये चुनाव हिंदू मुसलमान उसके लिए हो रहा है। लेकिन बेरोजगारी, वहां से पलायन, उद्योग धंधे, महिलाओं की, खास तौर से ममता बनर्जी का जो एक बड़ा समर्थक वर्ग महिलाएं, उन महिलाओं में भी ममता बनर्जी के लिए, खासतौर से आरजी कार की पीड़िता को टिकट दे देने के बाद संदेश खाली ने वो जमीन तैयार किया जहां महिलाओं ने इनिशिएट किया था। ये जो जकड़न एक है उसके प्रति, और जो भारतीय जनता पार्टी की, चाहे मोदी जी, अब वहां पर अगर आप भारतीय जनता पार्टी के बारे में बोलेंगे तो बंगाल में बंगाली समाज भाजपा मतलब मोदी, ये तो है। शुभेंदु अधिकारी चेहरे हैं, ये अच्छी बात है। योगी जी जा रहे हैं, तो योगी जी, अगर अभी लाइव शुरू होने से करीब 2-2.5 घंटे पहले योगी जी ने सभा की और उन्होंने कहा कि ये जितने मौलाना यहाँ आपको डराते हुए घूम रहे हैं, भाजपा की सरकार आने दो, सबके सब सड़कों पर झाड़ू लगाएंगे। अब अच्छा, मजे की बात यह है, ये योगी जी जब कह रहे हैं, ये योगी जी ही कह सकते हैं। एक तो योगी जी कह सकते हैं, दूसरा जब योगी जी कह रहे हैं तो ठीक उसी समय संभल में सरकारी जमीन पर अवैध रूप से बनाया गया ईदगाह और पूरा जो तमाशा था उसको 4 मिनट में बुलडोजर से उनका प्रशासन ढहा भी दे रहा है। तो सर सोशल मीडिया का दौर है, मोबाइल पर वो देख रहा है ये महाराज जो बोल रहे हैं कि झाड़ू लगाएगा, उधर झाड़ू लगा रहे हैं। तो ये एक एडेड फैक्टर है। योगी जी उधर अपील कर रहे हैं कि नहीं, लॉ एंड ऑर्डर, जिस तरीके से योगी जी ने जैसे गिनाया कि हमारे यहाँ 14-15 रुपए आलू की कीमत मिल जाती है किसानों को, यहाँ 1-1.5 रुपए मिल रही है। अच्छा, ममता बनर्जी कह रही है मछली खाने पर संकट। हमारे धर्म गुरु हैं, मुख्यमंत्री के साथ हमारे महंत हैं, धर्म गुरु हैं, भगवा वेशी योगी आदित्यनाथ, उन्होंने उसी जनसभा में कहा कि बंगाल में चावल का उत्पादन घट रहा है और उसके बाद तुरंत उन्होंने कहा कि मछली का उत्पादन भी घट रहा है। तो आप सोचें, एक मुख्यमंत्री के रूप में हमारा एक धर्माधिकारी योगी आदित्यनाथ मछली की भी चिंता कर रहे हैं। हेमंता वहां बता रहे हैं कि 10 साल से भाजपा की सरकार है, भाई कोई मछली बंद नहीं हुई। तो ममता बनर्जी के साथ एक दोहरी समस्या है। एंटी इनकम्बेंसी को अभी अलग रख देते हैं, वो तो है ही है,
लेकिन अगर वो ऐसा नहीं है कि लोग कहते हैं कि 3 बार में एंटी इनकम्बेंसी, अरे 25 साल में कांग्रेस के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी आई, 30 साल से ज्यादा समय में एंटी इनकम्बेंसी अगर आप कहिए तो आई नहीं। थोड़ा बहुत परम संतोषी होता है हमारा बंगाली भाई, तो उसको 15वें साल में एंटी इनकम्बेंसी एक फैक्टर है, उसको अलग रख देते हैं, तो भी वो अब ममता बनर्जी को बर्दाश्त नहीं करना चाहते। तो निश्चित तौर पर ममता बनर्जी के सामने अब बहुत ज्यादा रास्ते नहीं हैं। और एक चीज और, पूरे भारत में भाजपा के ऊपर स्टिकर रहता है सर कि ये शहरी पार्टी है। पहले तो ये मतलब विपक्षी ताना देते थे कि अर्बन पार्टी है, अर्बन पार्टी है। बंगाल में स्थिति उल्टी है। अगर आप परफॉर्मेंस भी देखें तब भी उसमें भी आपको स्थिति उल्टी दिखेगी। बंगाल में गांव की पार्टी भारतीय जनता पार्टी, कोलकाता में बिल्कुल सुपड़ा साफ गायब। अर्बन बंगाल में भारतीय जनता पार्टी अब पहले के मुकाबले बहुत ज्यादा प्रसार उसका हो रहा है, क्योंकि जो अर्बन एरियाज हैं उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर, वहां पर तोलेबाजी की समस्या सबसे ज्यादा है। गांव में क्या कर लोगे तुम, वहां पर तुम अठन्नी चवन्नी 1 रुपया वसूल करोगे। अब लोग कहेंगे अठन्नी चवन्नी चलती नहीं, आप बंगाल चले जाइए, 1 रुपये में आधी सिगरेट और आधी चाय आज भी मिल रही है। तो मैं सोच रहा था कि भाई पहले 10-12 साल पहले, 15 साल पहले तो ये देखा था मैंने, इस बार भी मैं जाके क्रॉस चेक किया सर, वाकई मिल रही है। हालांकि मैंने पी नहीं, लेकिन 1 रुपए में नहीं मिल रही है, अब 2 रुपए हो गए हैं। 2 रुपए में आधी चुक्कड़ चाय और कटी हुई नॉन फिल्टर पनामा, वो आज भी आपको मिल रही है। तो उस चीज को, जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है, अब उसको भी वो देख रहा है कि किस तरीके से उत्तर प्रदेश ने अपने आप को परिवर्तन किया, बिहार ने परिवर्तन किया। खबरें उसके पास आ रही हैं, सोशल मीडिया का दौर है। तो अब सोशल मीडिया का भी एक बड़ा नुकसान ममता बनर्जी को, जो सूचना क्रांति, जो हर हाथ में मोबाइल वाला मामला है, उसने भी किया है कि जो उबने का या सत्ता से हटाने का पहले 25-25 साल का धीरज, 30-30 साल का धीरज, वो अब इन 15 सालों में मैच्योर हो गया है। तो एक ये भी वजह है। और दूसरा, डबल इंजन की सरकारों में जो वो ये देख रहा है कि कदम से कदम मिला के, क्योंकि उसको पता है कि केंद्र कितनी योजनाएं दे रहा है और कितना उसमें से मार ले रही है ममता बनर्जी, तो ये उसका भी हिसाब रख रहा आधी है। से अधिक योजनाएं तो लागू ही नहीं करती वो, आधे और पे ये भी अपना है रैपर ना। लगा देती है। अच्छा, एक चीज और बोलता हूँ आपको, भी मेरे सामने एक वीडियो चल रहा है, और उस वीडियो में टीएमसी के बीरभूम के एक कॉन्स्टिट्यूंसी है लाभपुर, उसके एमएलए बोल रहे हैं। वो कह रहे हैं कि साहब कि ये टीएमसी वर्कर्स जो हैं, टीएमसी के जो कार्यकर्ता हैं, वो रात में हमारे जो है ये जाके बीजेपी के लिए कैंपेन कर रहे हैं। टीएमसी का मैं सर इस पर कैंडिडेट ओपनली बोल रहा है। मैं सर इस पर आता, हालांकि मुझे नहीं लगता कि इसको बहुत ज्यादा खुल के इस पर बात करने की आवश्यकता है, लेकिन दर्शक हमारे बहुत प्रबुद्ध हैं, वो समझ जाएंगे। मैं कुछ ऐसे पॉकेट्स में भी या कुछ ऐसे जगहों भी गया जहां पर भारतीय जनता पार्टी के लिए आरएसएस के लोग कैंप किए हुए। 125 होटल और गेस्ट हाउसेस ये बुक्ड हैं, और हर एक को एड्रेस करने के लिए, और ये उनका फोकस ज्यादा अब हो रहा है साउथ बंगाल पर, और खासतौर से कलकत्ता और अर्बन बंगाल पे। वो इस तरीके से काम कर रहे हैं जैसे सीनियर सिटीजन्स, तो सीनियर सिटीजन्स में भी गवर्नमेंट सर्वेंट, रिटायर्ड, नॉन गवर्नमेंट सर्विसेज में रहे हुए लोग, महिलाएं, एज वाइज, एजुकेशन वाइज, नौकरी वाइज। और नौकरी ये नहीं कि अगर गवर्नमेंट सर्वेंट्स है तो सबको एक में ही नाप दिया है, स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, डिफेंस सर्विसेज, वहां पर इस तरीके से काम हो रहा है। और वो जो एक पूरा कार्डर है लेफ्ट का, जिसने, जो अराजक कार्डर है, जिसको ये कैरम क्लब और तमाम जो ये गुंडई वाला इनका एक नेटवर्क है, जो लेफ्ट का था, ये लेफ्ट से ममता ने उठाया सर, उसको भी एड्रेस किया गया है। ये जो टीएमसी वाला विधायक जो बोल रहा है, तो ये उसका असर दिख रहा है, और मुझे जो फीडबैक मिली थी उसको ये वेरीफाई कर रहा है। वहां भी कहा गया कि तुम बने रहोगे, क्योंकि वो बंगाल के कल्चर का एक अभिन्न हिस्सा है।
पॉलिटिकल कल्चर का। तो उनको कहा गया है तुम कैरम खेलते रहोगे, कोई दिक्कत नहीं है, तुम कैरम खेलते रहो। अच्छा, उसको सिर्फ एक बात से मतलब है, उसका रिचार्ज होता रहना चाहिए, मोबाइल का रिचार्ज नहीं, मतलब उसकी जेब रिचार्ज होती रहनी चाहिए। वो सारे क्लब रिचार्ज होते हैं वहां पे। तो उन क्लबों को न सिर्फ रिचार्ज होते रहने का भरोसा दिया है बीजेपी ने, बल्कि उनको कुछ एडवांस भी मुहैया करा दिया है कि ये लो पकड़ो, अभी बिना सरकार के पकड़ लो, सरकार आ जाएगी तो भी तुम आराम से रहोगे। अब कुछ लोग कहेंगे साहब फिर तो ये वही एंटी सोशल एलिमेंट को बीजेपी भी पालेगी। देखिए साहब, ऐसा है, जहां की जो चलन है, अगर बंगाल में भात खाया जाता है तो वहां भात खाने दीजिए, सुबह भात, दोपहर भात, रात में भात, मछली के साथ या तो इमली के पानी के साथ। आप जबरदस्ती हरियाणा और पंजाब की तरह वहां पर ले जाके बाजरे की रोटी मत खिलाइए, वो नहीं सूट करेगा। तो बंगाल का ये पॉलिटिकल कल्चर है, कैरम खेला जाएगा तो निश्चित तौर पर खेला जाएगा। अब मछली खाई जाती है तो भाजपा सफाई दे रही है ना, योगी जी भी कह रहे हैं ना। अब बताइए, आप योगी जी महाराज को वहां पर जाके कहना पड़ेगा कि मछली की पैदावार जो है बंगाल में कम हो रही है। तो उसी तरीके से ये भी काम भारतीय जनता पार्टी इस बार कर रही है, और बहुत मजबूती से।